दोस्तों, क्या आपने सुना? यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाए हैं। मैं हूं आपका दोस्त सागर और आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। यूरोपियन यूनियन ने अपने जो 14 नंबर के सैंक्शन पैकेज है, जो कि 18 जुलाई 2025 को लगाए हैं, उसमें भारत की एक कंपनी को भी टारगेट कर लिया है। भारत की एक कंपनी कौन सी है? भारत की वह कंपनी जो रशियन क्रूड ऑयल को लेती थी, उसे रिफाइन करती थी और आगे बेचती थी। इसमें यह जैसे यहाँ पे दिखाया है, टारगेटेड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रशियन क्रूड इवन इफ प्रोसेस इन अदर कंट्रीज लाइक इंडिया। मतलब अगर कोई कंट्री जो है वह रशिया से कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है, उसे आगे बेचता है, तो भी यूरोपियन यूनियन जो है उस पर सैंक्शंस लगा रहा है। अच्छा, ये कर क्यों रहा है? सवाल क्या है? तो सवाल इसलिए यूरोपियन यूनियन यह कहता है कि वह रशिया यूक्रेन के वॉर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, रशिया को प्रेशराइज करके। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट हम समझते हैं कि इंपैक्ट क्या पड़ेगा इंडियन रिफाइनरी में। दोस्तों, हम देखते हैं कि ईयू के सैंक्शंस का भारत की रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी पे क्या असर पड़ता है। ईयू ने जो सैंक्शंस लगाया है वो नयारा एनर्जी वड़ीनार रिफाइनरी जो गुजरात में बेस्ड है उस पर लगाया है। अब इस पे क्यों लगाया है? इसमें नयारा ने 49% जो है इस नयारा रिफाइनरी में रशिया के रोजनेट कंपनी का है, टू बी वेरी प्रिसाइज 49.13। और बाकी जो परसेंटेज, बाकी जितने परसेंटेज बचते हैं वो एसपीवी केसानी एंटरप्राइजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का संघ है जो इस प्रकार के शेयर को रखता है। बाकी जो इसमें अलावा जो शेयर बचते हैं वो सभी रिटेलर्स के पास है। कर दिया है इस रिफाइनरी के जो भी आगामी प्रोडक्ट, जो भी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, उसको यूरोप में बेचने के लिए। अब इस जो स्टेप है यूरोपियन यूनियन का, उससे क्या हुआ? उससे यह हुआ कि रिलायंस भी प्रेशर में आ गया है। रिलायंस, भारत की सारी जो ऑयल रिफाइनरी वो थोड़ा थोड़ा प्रेशर में आ गई है। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत क्या करता है। भारत जो है वह तेल लेता है रशिया से, कच्चा तेल, और उसे रिफाइन करता है और विदेशों में बेचता है। और आगे चल के जो जितने भी रिलायंस इंडस्ट्री हैं और जो बाकी रिफाइनरीज हैं वो भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर फेस कर रहे हैं। अच्छा, रोजनेफ्ट ने क्या किया? जब ये नयारा पे सैंक्शंस लग गए तो रोजनेफ्ट का प्लान यह है कि वह जो है भारत में जितना, इस कंपनी में जितना भी उसका शेयर था वो उसको बेच के भारत से निकल जाए। हालांकि उसने ये जो ब्लूमबर्ग के एक आर्टिकल के अनुसार रिलायंस को भी अप्रोच किया है कि वह अपने स्टॉक्स को उनको बेच दे, लेकिन अभी यूरोपियन यूनियन के डर से रिलायंस भी हिचकिचा रहा है उसे खरीदने पे। अच्छा, भारतीय कंपनियों, ऐसा नहीं है कि भारतीय कंपनियों पर पहली बार सैंक्शंस लगा है। ठीक है, इससे पहले भी 2024 में यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगाए हैं, वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए हैं। एक बेंगलोर की कंपनी थी SI2 माइक्रो सिस्टम, और एक गुरुग्राम की कंपनी थी इनोवियो वेंचर्स। अच्छा, इन पे क्यों लगा था सैंक्शन? तो इन पे ये कहा गया था कि ये जो रशिया को माल सप्लाई कर रहे हैं, जो अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, वो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी का होता है। ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी वह होती है कोई ऐसा सामान जो आप सिविलियन पर्पस के लिए तो यूज करते ही हैं, साथ में लेके मिलिट्री के पर्पस के लिए भी यूज होता है। एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ तो माइक्रोचिप्स, ठीक है, वह सिविलियन यूज में भी आते हैं, लैपटॉप्स में, और रडार सिस्टम में भी यूज होते हैं। तो उसके कारण वेस्ट ने इन दो कंपनियों पर बैन लगाया था। अच्छा, भारत भी तो कुछ बोला होगा ना। भारत का रिस्पांस क्या है? भारत का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? तो भारत का ऑफिशियल स्टैंड ये बोलता है भारत कि इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज यूनिलैटरल सैंक्शन आउटसाइड द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। ऐसा थोड़ी होगा कि आज सुबह आप उठे और बोले कि नहीं भारत को आज बैन करेंगे, भारत पे सैंक्शंस लगाएंगे, ऐसा नहीं चलता। दूसरा, भारत ने खुल के कहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है वह डबल स्टैंडर्ड यूज करता है। डबल स्टैंडर्ड क्यों? हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं वो कई बार बोल चुके हैं कि भारत जितना एक क्वार्टर में रशिया से तेल नहीं खरीदता, यूरोपियन यूनियन, यूरोप के देश एक दोपहर में उतना तेल खरीद लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि जो हमारा एनर्जी ट्रेड होगा वो ट्रांसपेरेंट है, लीगल है। और सबसे बड़ी बात भैया, हमको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी। हमें तो देखना पड़ेगा ना कि हमारा कैसा कर चलेगा काम। हाँ, भारत ने कहा है कि भारत के लोगों की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो सर्वोपरि है। ठीक है, अब भारत डबल स्टैंडर्ड क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपको चलिए एक बताता हूं कि यूरोपियन यूनियन ने जो है वह सारे रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो रशिया के क्रूड ऑयल से बनते हैं उस पर बैन लगाया है, चाहे वो कहीं से भी आए। लेकिन इसमें एग्जम्पशंस दिए हैं। एग्जम्पशंस दिए हैं किन 5 देशों को दिए हैं? देखिएगा, कनाडा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। इसी के लिए भारत बोलता है कि डबल स्टैंडर्ड वाली बात भी होती है। अच्छा, अब इसका इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस भारत पे क्या आएगा? भाई बिल्कुल सी बात है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगे। भारत जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है आजकल, पिछले कुछ वर्षों में, तो वह अपना पेट्रोलियम पदार्थ करता है। और अगर यूरोपियन यूनियन से बैन लग जाएगा तो हमको कुछ ना कुछ तो तकलीफ होगी। तो उसका क्या होगा? देखिए, इंडिया एक्सपोर्ट डिसकंटिन्यूड रशियन ऑयल रिफाइंस एक्सपोर्ट। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि भारत क्या करता है, रशिया से तेल लेता है, रिफाइन करता है, उसको बेचता है। ठीक है, रशिया हमारा जो है वो टॉप सप्लायर रहा है
कच्चे तेल का हमको पता ही है, लगभग 35% जो है हम अपना सारा कच्चा तेल या पेट्रोलियम पदार्थ रशिया से खरीदते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम खरीदते हैं इराक से, सऊदी अरेबिया से और यूएई से। ठीक है, लेकिन इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ मीटिंग इट्स ऑयल नीड। अभी हाल ही में हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी वह यह कहते हैं कि इंडिया जो है वो काफी कॉन्फिडेंट है इसके ऑयल नीड्स के लिए। अगर सेकेंडरी जो कहीं से सैंक्शंस लगते हैं वेस्ट से रशिया के लिए, तो भारत अपने जो भी पेट्रोलियम या एनर्जी नीड है उसको फुलफिल कर पाएगा। इसमें एक और बात आती है, ठीक है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज ऐसा नियम बनाया है तो कल कुछ और नियम नहीं बना सकते। कल के दिन ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी पदार्थ अगर आप रशिया से खरीद रहे हैं और उस चीज का बना हुआ हम नहीं, ठीक है, यूरोप में उसको बेचने नहीं देंगे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात तो भारत के लिए है, इसको यहां पे देखना पड़ेगा। भारत इस कंडीशन को कैसे टैकल कर रहा है? तो भारत डिप्लोमेटिकली अभी तो चालू हो गया है यूरोपियन यूनियन के साथ। इसमें यह कर रहा है कि वो इंगेज हो गया है। यूरोपियन यूनियन भी सारे नेम्स जो है सस्पिशियस इंडियन एक्सपोर्टर्स के, वह भारतीय सरकार के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सेमिनार्स हो रहे हैं, सैंक्शन सेमिनार हो रहे हैं दिल्ली मुंबई में, ताकि एक दूसरे को हम जानकारी दे सके, अवेयरनेस दे सके भारत और यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब कहीं ना कहीं लेकिन जो हमारे विशेषज्ञ ये बोलते हैं कि यूरोप है या फिर वेस्ट जो है वह एक्सपोर्ट कंट्रोल कर रहा है भारत का। ठीक है, या फिर कोशिश कर रहा है कि आगे चल के वह भारत को इस तरीके से एक प्रेशर पॉइंट भारत पे बनाया जा सके कि हम आपके एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। यह बात आगे चल के देखने पड़ेगी कि भारत इससे कैसे जूझता है। अब देखिए भाई, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा दुविधा का बात हो गया, क्योंकि भारत जो है वो बैलेंस करता है हमेशा से। भारत का रशिया के साथ बहुत ही पुराना रिश्ता नाता है, खासकर एनर्जी और डिफेंस के तो हम जानते हैं कि हमारा और रशिया का कितना पुराना रिश्ता नाता है। साथ ही साथ भारत जो है उसके एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो नेगोशिएशन चल रहे हैं वो यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहे हैं। साथ ही साथ भारत चाहता है कि यूएस और वेस्ट से जो इसके बाद सेकेंडरी सैंक्शंस है वो ना लगे, भारत और यूएसए भी आपस में बीच में रहे। तो ये देखने काफी दिलचस्प होगा कि भारत इसके बाद आगे क्या करता है। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनल जो क्रक्स है, फाइनल पॉइंट हमारा क्या निकल सकता है कि जो यूरोपियन यूनियन का जो सैंक्शंस है वो डायरेक्टली भारत को तो भी इंपैक्ट नहीं कर रहा है अभी के लिए, वर्तमान के लिए, लेकिन भविष्य में जरूर कर सकता है, क्योंकि वो दूसरा कानून बना के कि यूरोप से रशिया से आप कुछ नहीं खरीद सकते, उसको खरीदेंगे तो हम सैंक्शंस पे लगाएंगे, तो वह थोड़ा ना कहीं भारत को तकलीफ दे सकता है अगर यह ट्रेंड पकड़ लिया तो, अगर यह चीजें चलने लगी तो। ठीक है, और भारत को हमेशा अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एनर्जी इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा और अपनी जो जियो पॉलिटिक्स है उसको स्मार्टली खेलनी पड़ेगी, हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। और तीसरा, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई दूसरा देश हमारा जो जियो पॉलिटिक्स है या फिर जो हमारी ऑटोनॉमी है उसके साथ छेड़छाड़ ना करे। ये भारत को हमेशा सोचना रहेगा। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज लाइक करिएगा, अगर कमेंट में बताइएगा कि आपका सोच क्या है। और जय हिंद, वंदे मातरम, हैव अ नाइस डे।